हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और बबुआ स्टडी सेंटर पे। हम लोग इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग इस पे देखेंगे प्राचीन इतिहास में भारत का नामकरण कैसे हुआ, क्योंकि भारत को प्राचीन काल में भारत को विविध नामों से जाना जाता था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत प्राचीन काल में किन किन नामों से जाना जाता था। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का नामकरण। भारत का नामकरण, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत को प्राचीन काल में किन किन नामों से जाना जाता था। जैसे सबसे पहले भारत को सिंधु या इंडस, फिर भारतवर्ष, फिर इंडिया, फिर जम्बूद्वीप, फिर हिंदुस्तान। सिंधु, भारतवर्ष, इंडिया, जम्बूद्वीप और हिंदुस्तान। और इंतु या इंतु, इस तरह से हम लोग देखें कि प्राचीन काल में भारत को सिंधु या इंडस, भारतवर्ष, इंडिया, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंतु या इंतु के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु या इंडस नाम क्यों दिया गया, क्यों कहा गया था प्राचीन काल में सिंधु या इंडस। क्योंकि जो विदेशी थे, जब वो प्राचीन काल में जब वो भारत से व्यापार करने आते थे तो सर्वप्रथम वो सैंधो क्षेत्र से होते हुए आए थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम सिंधु कहा और सिंधु को ही इंग्लिश में इंडस कहा जाता है। तो सर्वप्रथम विदेशी सैंधो क्षेत्र से व्यापार करने आए थे। इसीलिए सिंधु या इंडस कहा। ठीक है, क्योंकि जब विदेशी व्यापार करने के लिए भारत में आए थे तो वो सैंधो क्षेत्र होते हुए आए थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम सिंधु या इंडस दिया। ठीक है, फिर देखते हैं भारतवर्ष से। भारत का मतलब होता है, हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे देखते हैं पहले हम लोग सिंधु या इंडस क्यों नाम दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो सही रहेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंधु या इंडस नाम क्यों दिया, कि विदेशी सर्वप्रथम सैंधो क्षेत्र से होते हुए भारत व्यापार करने आए थे, व्यापार करने आए
इसलिए विदेशियों ने इसे सिंधु या इंडस नाम दिया। ठीक है, सिंधु या इंडस नाम दिया। तो जैसा कि मैंने बता दिया था कि विदेशी सर्वप्रथम सैंधो क्षेत्र से होते हुए भारत व्यापार करने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने इसे सिंधु या इंडस नाम दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि भारतवर्ष कैसे नाम पड़ा हमारे भारत का। भारत या भारतवर्ष, भारतवर्ष, भारतवर्ष। ठीक है, तो जैसे भारतवर्ष, भारत का मतलब होता है भरतों का देश, भरतों का देश। मतलब कि प्राचीन काल में हमारे भारत में भरतों मतलब ऋषि मुनि, प्राचीन काल में हमारे भारत में ऋषि मुनि रहते थे, इसलिए इसको भारत कहा गया। ठीक है, और फिर अब हम देखते हैं कि भारत नाम मतलब वैसे तो भरतों का देश यानी ऋषि मुनि का देश, इसलिए भारत कहा गया। लेकिन जैन ग्रंथ के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, गलत लिख दिया, ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर, भारत पड़ा। ठीक है, और भरत ही थी प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए। ठीक है, भारत पड़ा और भरत ही सर्वप्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए। प्रथम जैन ग्रंथ के अनुसार, ये जैन ग्रंथ के अनुसार है कि इन्हीं के नाम पर, जैन ग्रंथ के अनुसार प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव हैं उनके पुत्र भरत के नाम पे भारत पड़ा और भरत ही चक्रवर्ती सम्राट हुए सर्वप्रथम, ऐसा जैन ग्रंथ के अनुसार कहा गया है। अब जैसे भारतवर्ष, तो भारतवर्ष जैसे खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भरधवस भारतवर्ष नाम मिलता है। ठीक है, भारतवर्ष नाम मिलता है। तो भारत का हम लोगों ने देख लिया। अब लेकिन ये जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के जो उनके पुत्र के नाम पे जो भारत पड़ा है, वो भी सिंधु और उसके डेल्टा क्षेत्रों तक के नाम, मतलब जो क्षेत्र था उसको ही सिर्फ भारत कहा गया था। ठीक है, और ये भारतवर्ष जो था वो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख
हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष, इसको तो सिर्फ भारत कहा गया, लेकिन भारतवर्ष भरतवर्ष यानी कि भारत नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब हम लोग देखेंगे इंडिया नाम कैसे हुआ। प्राचीन काल में इंडिया नाम कैसे दिया गया? इंडिया, ठीक है। तो इंडिया नाम कैसे दिया गया? यूनानियों ने सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया कहकर पुकारा, ठीक है। इंडिया, या ऐसे हिंदी में भी देख लेते हैं हम लोग, इंडिया कहकर पुकारा, ठीक है। अब ये यूनानियों ने सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया कहकर पुकारा, तो इसका क्या सोर्स है हमारे पास? तो हम लोग देखेंगे हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इतिहास का जनक, हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो हेरोडोटस ने सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया, परंतु जो हेरोडोटस का इंडिया था वो भी सिंधु और उसके डेल्टा क्षेत्रों तक था, यानी हेरोडोटस द्वारा इंडिया सिर्फ इंडिया सिंधु और उसके डेल्टा क्षेत्रों तक था, डेल्टा क्षेत्रों तक ही सीमित था, ठीक है। तो और किसको देखा था? जो ऋषभ देव के जो पुत्र थे उनके नाम भरत, उनके पुत्र के नाम पे जो है भारत नाम पड़ा था, वो भी सिर्फ सिंधु और सैंधो क्षेत्र तक ही था, सैंधो और उसके डेल्टा क्षेत्रों तक ही था। और जो हेरोडोटस के द्वारा इंडिया कह के पुकारा गया है वो भी सिर्फ सिंधु और उसके डेल्टा क्षेत्रों तक ही उनका इंडिया सीमित था। परंतु मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका मेगस्थनीज की पुस्तक है, ठीक है। इंडिका में संपूर्ण भारत उपमहाद्वीप को इंडिया कहा है, ठीक है। इसको संपूर्ण उपमहाद्वीप को, यानी कि जो अभी है हमारा, उसको मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में संपूर्ण महाद्वीप को इंडिया कहा था, यानी यह शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सिंधु या सैंधो क्षेत्र का नाम प्राचीन काल में कैसे पड़ा। फिर हम लोगों ने देखा कि भारतवर्ष, भारत कैसे नाम दिया गया, इंडिया कैसे नाम दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में जम्बू द्वीप भी कहा जाता था हमारे भारत को। अब जम्बू द्वीप कैसे कहा जाता था और उसके सोर्स कहाँ कहाँ का कैसे हमें पता चला कि जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। तो हम लोग देखेंगे
जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, ठीक है। तो जम्बू द्वीप कैसे गया? पुराणों में और अशोक के अभिलेखों में, ठीक है, अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम जम्बू द्वीप का प्रयोग मिलता है, का प्रयोग मिलता है। और ये जम्बू द्वीप क्यों कहा गया? जम्बू नामक वृक्ष अत्यधिक मिलने के कारण जम्बू द्वीप कहा गया, जम्बू द्वीप कहा गया। और पुराणों में पृथ्वी पर 7 महाद्वीप बताए गए हैं। महाद्वीप बताए गए हैं, जिसमें से जम्बू द्वीप भी एक है, जम्बू द्वीप भी एक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जम्बू द्वीप प्राचीन काल में हमारे भारत तो जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। अब ये जम्बू द्वीप नाम कैसे पड़ा? पुराणों और अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग मिलता है। और जम्बू नामक वृक्ष अत्यधिक होने के कारण, मतलब कि प्राचीन काल में हमारे भारत में बहुत सारे जंगल और पहाड़ मिलते थे, जिसके कारण इसको उस पे और जम्बू नामक वृक्ष पाए जाते थे, जिसके कारण इसे जम्बू द्वीप कहा गया है। और पुराणों में पृथ्वी पर 7 महाद्वीप बताए गए हैं, जिसमें से जम्बू द्वीप भी एक महाद्वीप बताया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या नाम मिलता है प्राचीन काल में हमारे भारत का। तो आगे नाम हमारे पास मिलता है इंतु या इंतु, ठीक है, इंतु या इंतु, इंतु या इंतु। तो चाइनीज़ भाषा में सिंधु को इंतु या इंतु कहा जाता है, इंतु कहा जाता है, और उन्होंने ही सर्वप्रथम इंतु या इंतु नाम दिया, ठीक है, इंतु नाम दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्राचीन काल में चाइनीज़ भाषा में सिंधु इंतु, यानी कि सिंधु को चाइनीज़ भाषा में इंतु कहा जाता था, ठीक है। इसलिए सिंधु को उन्होंने, सिंधु नदी सैंधो क्षेत्र को उन्होंने इंतु कहा है। इसलिए सर्वप्रथम इंतु या इंतु नाम चाइनीज़ भाषा में चाइनीज़ लोगों ने ही दिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान नाम किस तरीके से हुआ। हिंदुस्तान नाम किस तरीके से दिया गया? तो सर्वप्रथम तीसरी सदी में ईरानी शासक
ईरानी शासक साशानी के रुस्तम साशानी के नक्शे ए रुस्तम, ठीक है, नक्शे ए रुस्तम अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिलता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्राचीन काल में हिंदुस्तान नाम किस तरीके से मिला, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को हिंदुस्तान नाम भी दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में भारत को, हम लोगों ने जाना कि प्राचीन काल में भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। जैसे सिंधु के नाम से जाना जाता है, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद फिर हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत या भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद इंतु के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से सिंधु या सैंधव क्षेत्र, सिंधु या इंडस, तो ये आप लोगों ने देख लिया कि सर्वप्रथम विदेशी व्यापार करने के लिए सैंधव क्षेत्र होते हुए आए थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम सिंधु या सैंधव दिया, ठीक है, या इंडस दिया। जम्बू द्वीप, प्राचीन काल में पहाड़ और जंगल अधिक थे, इस वजह से वहाँ जम्बू नामक वृक्ष मिलते थे और इसलिए इसको जम्बू द्वीप कहा गया। और पुराणों और अशोक के अभिलेखों में भी हमें सर्वप्रथम जम्बू द्वीप का वर्णन शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है, जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग मिलता है। और इस तरीके से और पुराणों में जैसे 7 द्वीप के बारे में बताया गया है, जिसमें से जम्बू द्वीप भी एक द्वीप है। हिंदुस्तान, तो ईरानी शासक साशानी के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है। फिर इंडिया में लोगों ने देखा, यूनानियों ने सर्वप्रथम इंडिया कहकर संबोधित किया है और इंडिया जो है वो हेरोडोटस ने सबसे पहले प्रयोग किया था, परंतु हेरोडोटस द्वारा जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है वो केवल सैंधव और उसके डेल्टा क्षेत्रों तक ही सीमित है। परंतु मेगास्थनीज की इंडिका नामक जो पुस्तक है उसमें जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है वो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि भारत या भारतवर्ष, तो भारत मतलब कि मैंने बता ही दिया था कि भारत का मतलब भरतों का देश, भरत मतलब ऋषि मुनि, यानी प्राचीन काल में ऋषि मुनि रहते थे। इस ऋषि मुनि अधिक रहते थे, अधिक संख्या में रहते थे, इसलिए इसे भारत कहा गया है। और भरत नामक राजवंश होने के कारण भी इसको लेकिन भरत नामक जो राजवंश है वो सिंधु और उसके डेल्टा क्षेत्रों तक ही था। फिर जैन ग्रंथ के अनुसार जो ऋषभ देव थे उनके प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो जो प्रथम तीर्थंकर थे उनके पुत्र जो थे भरत, उनके नाम पे ये भारत नाम पड़ा है, ये जैन ग्रंथ के अनुसार है, ठीक है।
और उनके नाम के पड़ा है, और भरत ही चक्रवर्ती सम्राट पर प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे जैन ग्रंथ के अनुसार। भारतवर्ष का सर्वप्रथम प्रयोग हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, उसमें भरधवस मिलता है। भरधवस यानी भारतवर्ष हमें शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। इंतु या इंतु तो पता ही है, इंतु या इंतु नाम हमें मिलता है चाइनीज भाषा में। सिंधु को इंतु कहा जाता है, सिंधु नदी को इंतु कहा जाता है, इसलिए उन्होंने ही सर्वप्रथम इंतु या इंतु शब्द का प्रयोग किया है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्राचीन काल में भारत का नामकरण किस प्रकार हुआ और किन किन नामों से जाना जाता था। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।